वेलकम बैक इन श्रीराम कॉमर्स। चलिए हम लोग आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करते हैं। आज हम लोगों का टॉपिक है जो आपके एग्जामिनेशन के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है रोकर प्रवाह विवरण, कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए नाम से ही स्पष्ट होता है कैश। कैश एक ऐसा चीज है जिससे सब वाकिफ हैं। तो संस्था में कैश को बनाए रखना जरूरी होता है, बिना कैश के काम रुक सकता है। यानी आपके व्यवसाय का संचालन किस पर आधारित होता है? वहाँ आधारित कैश। आपके पॉकेट में कैश है तो आपका काम चलेगा, नहीं है तो नहीं चलेगा। तो एक संस्था देखना चाहती है कि हमारे संस्थान में कैश की स्थिति क्या है, यानी उसका प्रवाह माने वो कितना बाहर जा रहा है और कहाँ कहाँ से आ रहा है। यानी कि रोकर के प्रवाह के कारणों की व्याख्या रोकर प्रवाह विवरण में की जाएगी। किन किन कारणों से रोकर अंतर्वाह हो रहा है, यानी अंतर्वाह माने आ रहा है, सीधा बात है। आना कहाँ से हो रहा है? अंतर्वाह। जा कहाँ रहा है? मतलब रोकर का जाना कहाँ हो रहा है? वो बहिर्वाह। तो रोकर प्रवाह विवरण एक ऐसा विवरण है जो संस्थान में बताती है कि रोकर कहाँ कहाँ से आ रहा है, यानी अंतर्वाह का कारण क्या है, और रोकर का उपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है, यानी बहिर्वाह कहाँ है। ऐसे विवरण को हम रोकर प्रवाह विवरण कहते हैं। इससे भी आपको स्पष्ट हो जा रहा है कि प्रवाह माने कि फ्लो माने बहाव। तो बहाव या तो संस्था से रोकर बाहर जाएगा या कहीं से आएगा। तो इसमें बैलेंस करना जरूरी है। कभी कभी देखते होंगे आप कि कैश का अभाव हो गया, दुकाने में कैश का अभाव हो गया, छुट्टे नहीं मिल रहे, 500 लेके कस्टमर आया, घूर के जाना पड़ेगा, नहीं तो दूसरे दुकान, यहाँ छोटा सा मैं उदाहरण ले रहा हूँ, दूसरे दुकान के पास आप जाइएगा, जरा छुट्टे कर दीजिए। क्यों? क्योंकि वहां उसने बैलेंस नहीं कर रखा था, किसको? कैश को। ठीक है। और आप जानते हैं कि पूरा व्यवसाय का जो ऑपरेशन होगा वो किस पर आधारित होता है? कैश पर। तो रोकर प्रवाह विवरण ऐसा विवरण है जो बताता है कि संस्था में अंतर्वाह कहाँ कहाँ से हो रहा, और मतलब रोकर का आगमन कहाँ से हो रहा है, यानी आमदनी कहाँ से हो रही है, उसका प्रयोग कहाँ कहाँ हो रहा है। प्रयोग माने बहिर्वाह। ठीक है। तो अंतर्वाह बहिर्वाह से परिचित है। और इसका जिक्र अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आपको पता होगा कि हर एक चीज का कानून होता है, तो अकाउंटिंग का भी अपना स्टैंडर्ड है, कानून है। तो इसका जिक्र यानी रोकर प्रवाह का जिक्र अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में किया गया है। लेखांकन मानक 3, इन हिंदी लेखांकन मानक 3 में इसका जिक्र है कि किस तरह से रोकर प्रवाह विवरण तैयार करते हैं। ठीक है ना। अब है कि रोकर प्रवाह विवरण के उद्देश्य या महत्व की बात अगर हम करें कि मतलब इसका उद्देश्य या महत्व क्या है, मतलब हम ये क्यों बनाते हैं, तो कहता है इसमें हम सबसे छोटी बात तो ये है, मतलब सबसे महत्वपूर्ण कहिए और छोटी बात भी कहिए कि रोकर की स्थिति क्या है। माने हमारे पास पर्याप्त रोकर है, अब मजदूरी देना था रोकर चाहिए, है ना, सैलरी देना है रोकर चाहिए, कच्चा माल खरीद के लाना है, देनदारों को चुकाना है, तो रोकर चाहिए। यानी हमारे संस्थान में रोकर की स्थिति क्या है, ये रोकर की स्थिति जानना पहला महत्व कहिए, उद्देश्य कहिए। ठीक है। अब है दूसरा, दिन प्रतिदिन के रोकर प्रबंध में, यानी कि रोकर मैनेजमेंट। रोज खर्चा होता है तो रोकर प्रबंध कैसे होगा, तो इसके लिए हमको रोकर प्रवाह विवरण तैयार करने होंगे ताकि पता लगे हमारे पास पैसा है कि नहीं है, नहीं है तो व्यवस्था करना पड़ेगा। तो यही बात है रोकर प्रबंध करने के लिए। फिर कहता है रोकर से संबंधित बजट बनाने के लिए। बजट समझते हैं, आय व्यय का ब्यौरा होता है। बजट माने आय व्यय का ब्यौरा। अब पैसा है ना, हम बजट बना लिए, खर्चा करना है, तो उसके लिए पहले जानना ना होगा कि हमारे पास कैश है कि नहीं है। तो हम बजट बनाने के लिए रोकर प्रवाह विवरण तैयार करते हैं। और कहता है लाभांश संबंधी निर्णय लेने के लिए। एक संस्थान में जो शेयर होल्डर होते हैं यानी अंशधारी जो होते हैं, उनको क्या मिलता है? लाभांश मिलता है। शर्त लाभांश कहाँ से दीजिएगा? तो आपके पास पैसा रहेगा तब ना दीजिएगा। तो इसके लिए आपको जानना होगा कि हमारे यहाँ रोकर की स्थिति क्या है, यानी लाभांश संबंधी निर्णय लेने के लिए भी रोकर प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है। वित्तीय नियोजन कहता है फाइनेंशियल प्लानिंग। आपने इसको बढ़िया से पढ़ा है कहाँ? BST में फाइनेंशियल प्लानिंग होता है, पैसे से संबंधित प्लानिंग। पैसा बहुत है तो एगो नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर दीजिए, नहीं है तो व्यवस्था करिए कि आएगा कैसे। तो कुल मिला करके अगर आप कहें तो रोकर जो है वो वित्त है, रोकर माने वित्त है, तो वो स्थिति बताएगी, उसका प्रबंधन करना, बजट बनाना, वित्तीय नियोजन और भी बहुत सारे कार्य हैं जिसमें वित्त या नियंत्रण कह लीजिए, वित्तीय नियंत्रण।
अब बहुत पैसा है इसका मतलब थोड़ी है कि आप कहीं का कहीं फेंक रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा। तो ये वित्तीय नियंत्रण, फाइनेंशियल कंट्रोलिंग के लिए भी आप क्या करिएगा, रोकर प्रवाह विवरण। हम बता क्या रहे हैं, हम बता रहे हैं रोकर प्रवाह विवरण के उद्देश्य क्या है या नहीं, यानी या महत्व क्या है, यानी रोकर प्रवाह विवरण हम क्यों तैयार करते हैं। एक बार फिर से मैं दोहरा दूं, ये आपके संस्थान में रोकर की स्थिति बताएगी, ये आपको रोकर प्रबंधन करने में, कैश मैनेजमेंट में सहायता करेगी, ये आपको रोकर संबंधी बजट बनाने में मदद करेगी, ये आपको वित्तीय नियंत्रण और फाइनेंशियल प्लानिंग में सहायता करेगी। तो ये आप लिख दीजिएगा कि इन कारणों से ये जो है इसका महत्व है या ये उद्देश्य है रोकर प्रवाह विवरण बनाने के। तो यहाँ हमने दो टॉपिक पर चर्चा किया, रोकर प्रवाह विवरण है क्या। अब प्रवाह में दो प्रवाह, बहिर्वाह, बहिर्वाह माने जाना, अंतर्वाह माने आना, अंतर्वाह माने आना यानी रोकर की प्राप्ति, अब बहिर्वाह माने जाना यानी रोकर का प्रयोग। तो रोकर प्रवाह विवरण हुआ क्या, ऐसा विवरण जिसमें रोकर की प्राप्ति और रोकर के प्रयोग का जिक्र हो, उसी के विवरण को रोकर प्रवाह विवरण कहेंगे। ठीक है ना। अब है कि ये रोकर प्रवाह विवरण में उसका वर्गीकरण यानी कहाँ कहाँ से पैसा आएगा उसको तीन वर्गों में बांटा है। एगो है परिचालन क्रिया से, दूसरा है निवेश क्रिया से और तीसरा वित्तीय क्रिया से। इन सिंपल वर्ड अगर आप समझना चाहें तब परिचालन क्रिया का मतलब है जो ऑपरेशन से डायरेक्ट रिलेशन है, कहीं से कमीशन मिला, सामान को बेच लिए, कमीशन नहीं, कोई देनदार पैसा आपको दे आया, मतलब आपको आपके यहाँ जमा कर दिया, तो जो डायरेक्ट रिलेशन ऑपरेशन से है उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है ना। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आप पैसा ला भी सकते हैं, दे भी सकते हैं। अब माल बेचा तो सर अंतर्वाह होगा, पैसा आया। अब खरीदने जाइएगा तो पैसा दीजिएगा ना, तो बहिर्वाह हो जाएगा। कोई देनदार आपको पैसा दे गया तो अंतर्वाह हुआ, आया। किसी लेनदार को दे दिए तो बहिर्वाह हो गया। कहीं से कमीशन मिला तो अंतर्वाह हुआ, कमीशन दे दिए तो बहिर्वाह हो गया। मजदूरों को दे दिए तो बहिर्वाह हो गया। यानी परिचालन से संबंधित क्रियाओं से जो हमारा क्या होगा, इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा। इनफ्लो माने आना, आउटफ्लो माने जाना। इस परिचालन क्रिया समझ में आया, जिसका संबंध व्यवसाय के डायरेक्ट संचालन से होता है। ऐसी क्रियाओं से अगर इनफ्लो आउटफ्लो होता है तो उसको कहते हैं परिचालन क्रिया से रोकर अंतर्वाह या परिचालन क्रियाओं से रोकर बहिर्वाह। आ रहा है तो अंतर्वाह, जा रहा है तो बहिर्वाह। अब चलिए निवेश क्रिया। निवेश क्रिया का सीधा सीधा संबंध है, अगर एक वर्ड में आप जानना चाहें तो फिक्स्ड एसेट से। एक बात याद रखिएगा, खाली कथी, तो निवेश क्रिया का मतलब फिक्स्ड एसेट, अस्थायी संपत्तियों को बेचने से पैसा आएगा तो उसको कहेंगे निवेश क्रिया से। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि हम फलना काम कर रहे हैं जिससे पैसा आ रहा है, तो कौन क्रिया से है, परिचालन से है कि निवेश से है कि वित्तीय से, बताइए। तो दिमाग में आपको रखना क्या है, आपको उसका सिंबल कि ऑपरेशन माने डायरेक्ट संचालन से जो जिसका रिलेशन है, निवेश माने फिक्स्ड एसेट्स को बेचना, बेच रहे हैं तो इनफ्लो होगा, खरीदने जाएंगे कहीं। फिक्स्ड एसेट्स तो समझते हैं ना आसानी से आप, लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरीज है, फर्नीचर है, पिक्चर्स हैं, बहुत सारे। तो अगर फिक्स एसेट को खरीदने से पैसा जा रहा है तो इसको निवेश क्रिया से बहिर्वाह कहेंगे। फिक्स एसेट को बेचने से पैसा आ रहा है तो निवेश क्रिया से इनफ्लो हुआ। ठीक ना। वित्तीय क्रिया माने इसको भी एक सिंपल है, शेयर और डिवेंचर। शेयर और डिवेंचर से याद रखिए कि अगर शेयर जारी करते हैं पैसा आएगा, डिवेंचर जारी करते हैं पैसा आएगा। शेयर वाला को पैसा लौटा रहे हैं तो जाएगा, या डिवेंचर शोधन, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कर रहे हैं तो बहिर्वाह होगा। या फिर बैंक से लोन ले रहे हैं ना आप तो इनफ्लो हुआ, बैंक का लोन चुकता कर रहे हैं तो आउटफ्लो। तीन क्रिया, परिचालन यानी ऑपरेशन से संबंधित, खरीद बिक्री और ये सारी चीजें। निवेश माने अस्थायी संपत्तियों के खरीद बिक्री से पैसा। वित्तीय माने शेयर, डिवेंचर, बैंक लोन से आने जाने वाला। तीन क्रिया क्लियर हुआ। तो हम रोकर प्रवाह विवरण जो बनाएंगे वो तीन क्रियाओं में इसको वर्गीकृत करेंगे। ऑब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण है, कहेगा कि अस्थायी संपत्ति के विक्रय से प्राप्त राशि किस क्रिया के अंतर्गत रोकर अंतर्वाह है, तो हम कहेंगे निवेश क्रिया। पूछेगा ही पूछेगा, एगो ऑब्जेक्टिव रहेगा इस तीनों में से, बताइए इस किस क्रिया से है, परिचालन क्रिया या निवेश क्रिया या वित्तीय क्रिया। तो परिचालन माने जो डायरेक्ट रिलेशन है खरीद बिक्री संबंधित, इसमें किसका खरीद बिक्री होगा, डेटर्स है, इसमें क्रेडिटर्स है, इसमें संपत्ति का होगा, इसमें शेयर, डिवेंचर, लोन वगैरह का होगा। ठीक है। चलिए एक चीज और हम यहाँ आपको बताना था, रोकर तुल्य क्या होता है। रोकर तुल्य, एक तो रोकर हो गया, रोकर से वाकिफ है कैश,
अब कैश का मतलब ही नहीं समझिए। कैश कैश मतलब बैंक में पैसा कोई भी दे रहा है तो वो कैसे हुआ ना। तो कहने का मतलब है यहाँ रोकर तुल्य क्या होता है, तो रोकर तुल्य का मतलब है ऐसा, मतलब ऐसी संपत्ति, ऐसा आय जो रोकर में नहीं है लेकिन उसको रोकर में तुरंत बदला जा सकता है। अब जैसे स्टॉक है सर, स्टॉक है आपके पास तो रोकर तुल्य है, तुरंत बेचिए तुरंत पैसा भजा लीजिए, ठीक है। जैसे आपका मार्केटेबल सिक्योरिटी है शॉर्ट टर्म का, उसको बेच लीजिए फटाक दे पैसा आएगा। तो ऐसी इसमें ऐसे मतलब चीज़ों को बताया जाता है जिसको तुरंत रोकर में परिवर्तित किया जा सकता है, इसको कहते हैं रोकर तुल्य। जो रोकर नहीं है लेकिन रोकर में कन्वर्ट हो सकता है इमीडिएटली, ठीक है ना, तो इसको कहते हैं हम रोकर तुल्य, ठीक है। तो यही था हमारा रोकर प्रवाह क्या है, रोकर प्रवाह में ये रोकर तुल्य, उसके उद्देश्य, महत्व और वर्गीकरण, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपको इसके लिए। अब इसका जो है आपको ध्यान कर लेना है कि क्या होता है, और ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ you like this video, please like, comment and share. Thank you for watching.